बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन से रिलेटेड, चेहरा डल है, ड्राई है, दाग धब्बे हैं, ओपन पोर्स हैं, किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, आपको जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ना, बस उस तरह से आपने फॉलो करने हैं। हम क्या करते हैं कि समस्या कुछ होती है, उपाय कुछ करते हैं। किसी का वीडियो देख लिया कि ये जो रेमेडी है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, स्किन एकदम से गोरी हो रही है। हम भी सेम वही चीज़ करने लग जाते हैं, जबकि हमारी जो स्किन टाइप होती है कुछ अलग तरह की होती है। ड्राई स्किन वाले हैं, किसी का भी वीडियो देखा उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएँगे, तो उनकी जो स्किन है और भी ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगी। उस दिन तो लगेगा कि भई हाँ जी, मैल-मूल जो भी आपके चेहरे की निकल गई, तो आपको लगेगा कि वाक़ई में रिज़ल्ट आया, बहुत ही अच्छी हो गई स्किन। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होगी, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वहीं पे ऑयली स्किन वाले और ऑयली चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर देते हैं, जिनसे कि उनकी जो स्किन है और भी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अब हम कैसे पता लगाएँ कि हमें कौन-सी चीज़ यूज़ करनी है, हमारी स्किन टाइप क्या है? तो देखिए, हमारी स्किन, हमारी बॉडी को हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। हमें खुद को पता होता है कि हमारी अब जैसे डॉक्टर के पास चले जाएँ, हमारे पेट में दर्द है, हम बोलेंगे कि भई हमारे सर में दर्द है, तो डॉक्टर तो सर दर्द का ही इलाज करेगा, वो तो आपको वही दवाई देगा, हम उसको खाने लग जाएँगे तो हमारी ही बॉडी में नुकसान होगा ना। तो इसी तरह से जब आपकी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन केयर रूटीन को ही फ़ॉलो कीजिए, ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन केयर को ही फ़ॉलो कीजिए। अब मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर अप करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर आप बोलते हो कि ये नहीं, फिर सवाल पूछने लग जाओगे। तो सारे सवालों का जवाब देना कमेंट टू कमेंट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं कि करना क्या है। देखिए, सबसे मतलब एक बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगी, जो कि आपके घर में किचन में चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप चलते-फिरते अपना घर का काम करते हो, किचन का काम करते हुए इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हो और रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। 1 या 2 दिन में आपकी स्किन अच्छी नहीं होती है, आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है। तो सबसे पहला और मेरा फ़ेवरेट वाला जो पार्ट है स्किन केयर का, किसी भी तरह की स्किन केयर है, किसी भी तरह की स्किन टाइप है, सॉरी कॉम्प्लेक्शन जो भी है आपका, आपको लेना है कच्चा दूध, जो कि हर किचन में मौजूद रहता है। जब भी दूध बॉयल कर रहे हो, 2 चम्मच अपनी स्किन केयर के लिए बचा कर के रख लीजिए। फिर क्या करना कि कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन बॉल ले लीजिए, टिश्यू ले लीजिए या फिर आप वाइप ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है। खाली आपने दूध ही लेना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा किसने करना है वो भी मैं बताती हूँ। बाकी हर तरह सेंसिटिव स्किन वाले अच्छे से सुन लो भई, जो वो बोलते हैं कि स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि कुछ भी सूट ही नहीं करता। एलोवेरा लगाते हैं उससे एलर्जी, नींबू लगाते हैं उससे एलर्जी, यहाँ तक आलू से भी इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो है जी सेंसिटिव स्किन। तो आपको ये जो दूध है ना, ये उपाय करके देखना, ये हर किसी की स्किन को सूट करता है। बचपन से पैदा होते ही हम दूध पी कर के ही बड़े हुए हैं, तो मतलब ही नहीं बनता कि आपकी स्किन को दूध सूट ना करे। तो बस आपने इस तरह से दूध ले लेना है और जो भी आपने लिया, कॉटन का कपड़ा लिया, कुछ भी लिया, उसकी मदद से आपने इस तरह से टैब-टैब करते हुए इस दूध को अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया। बस पुश करना है अपने चेहरे के अंदर को, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आपने इस दूध को पुश करना है, एक के ऊपर एक लेयर लगाते चलिए। थोड़ी देर इसको छोड़ोगे, जब ये सूख जाएगा तो आपने हल्के हाथों से इस तरह से जब रब करोगे तो मैल आपकी आपको खुद ब खुद गिरती हुई नज़र आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल उपाय हर तरह के स्किन टाइप वाले, ऑयली, ड्राई, जो कोई भी है लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। आपकी स्किन को ये फेयर करने का काम करता है, स्किन को टाइट करता है, कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड भर-भर के इसमें होते हैं। तो हर तरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, सबको ये ट्रीट करने का काम करता है। तो ये तो आप कर सकते हो, ठीक है? अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि सेम इसी दूध में चुटकी भर हल्दी, इस तरह से चुटकी कैसी होती है, चुटकी ली और इतनी कर आपने 1 चम्मच दूध में मिलाई और उसको सेम इसी तरह से लगाना, अच्छे से मिक्स किया दूध को और लगाना शुरू कर दिया। आप देखोगे कि आपके जो पिंपल्स हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा
डार्कर है, चाहते हैं कि स्किन एक शेड थोड़ी सी लाइट हो जाए, तो वो भी इस उपाय को करके देखिए। ये जो हल्दी है, कच्ची हल्दी लोगे, घर की हल्दी, शुद्ध हल्दी, वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देगी। अगर आप मार्केट वाली हल्दी लोगे, केमिकल भर भर के हर चीज में डाले जाते हैं, तो आपको आपकी स्किन टाइप जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसको वो कहीं आपको रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, सूट नहीं करती है। तो ये चीज का खास ख्याल रखें, चीजों को, प्योर चीजों को लो भाई। घर की चीजें ले रहे हैं तो एटलीस्ट वो तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए ना, तो तभी आपको अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। बाकी बाजार में आज की शुद्धता बोल तो देते हैं कि ये चीज 100% प्योर, लेकिन प्योर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, जो पैकेट बंद हो गई उस चीज में प्रिजर्वेटिव ऐड जरूर होंगे और वो प्योर नहीं रह जाती है, केमिकल मिल गया उसके अंदर। ये चीज का खास ख्याल रखें। ठीक है, ये उपाय हो गया। एंड अब देखिए, जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, स्पेशली अब विंटर्स में, अब शुष्क हवाओं की वजह से ऐसे भी हर किसी की स्किन ड्राई होती है, तो आपने क्या करना, सेम इसी 1 चम्मच दूध के अंदर आपने क्या करना है कि या तो आप शहद ऐड कर लीजिए, या तो आप ग्लिसरीन, मैंने आपको बोला था कि आपके घर में जरूर होनी चाहिए। छोटा सा पैक ला करके रख दीजिए, मार्केट से, आपकी मेडिकल स्टोर में इजिली मिल जाता है, 30-35, 40-50 इस तरह से देख लेना कितने का होगा। तो उतना कर आपकी सारी सर्दी चलेगा, सर्दियां हो गर्मियां हो, आप ग्लिसरीन को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना, क्योंकि थोड़ी सी थिक होती है, तो इस वजह से आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर सकती है, इसलिए डाइल्यूट करके ही आपको इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, तो जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है, या तो शहद या तो अपनी ग्लिसरीन, इसी में ग्लिसरीन ले रहे हो तो 1/4 टीस्पून के जितना, या 4-5 बूंदे, जैसे कि बहुत स्टिकी सी होती है तो इतनी कर लेनी है आपने। शहद ले रहे हो तो आधी चम्मच के करीब ले लो। शहद का ये फायदा होता है कि आपकी स्किन को ना ये चिपचिपा नहीं करता, मतलब उस टाइम तो आपको फील होगा, लेकिन जैसे ही चेहरे को वॉश करोगे आप खुद फील कर रहे हैं यार कितना ज्यादा, मतलब आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा, मतलब जैसे हाथ रखोगे ना तो इतनी ज्यादा आपको सिल्की सी फील होगी, बहुत ज्यादा एकदम साफ सुथरी हो जाती है आपकी स्किन। यूज करके देखिएगा, जब भी चीजों को हम यूज करते हैं तभी पता चलता है भाई कि हमारे लिए बनी गई है, हमारी स्किन को सूट कर रही है। तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए, खुद से चीजों को यूज कीजिए, लेकिन गलत एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो इसलिए मतलब इस वीडियो को प्रॉपरली देख करके आप इस तरह से अपनी स्किन टाइप के हिसाब से काम कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए, जो लोग, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम रहती है, चाहे कि गर्मियां है, सर्दियां हैं, कोई भी मौसम है, लेकिन फिर भी उनकी जो स्किन है बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, ऑयली होती है तो पिंपल्स भी बहुत जल्दी जल्दी निकलते रहते हैं, उनको मैंने एक रामबाण इलाज बताया था कि आपने क्या करना है। आपने ये फिटकरी का टुकड़ा आता है मार्केट में, हार्डली 2 रुपये 10 रुपये कितने का आता है, इतना ही आता है। मैंने तो भाई हस्बैंड की जो किट थी ना शेविंग की, उससे चुराया था। तो जेंट्स लोगों के पास भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप भी ये काम कर सकते हो, या तो वहां से चुरा करके ले लीजिए या फिर आप मार्केट से ले लेना। ठीक है, तो ये आपने ले लिया। और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके लिए गुलाब जल एक वरदान की तरह काम करता है। आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल को रुकने नहीं देता, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, पिंपल्स भी क्योर होते हैं। तो आपको मैंने सिंपल सा उपाय बताया था। देखो, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इस फिटकरी के पाउडर बना देते हैं, पाउडर अच्छी तरह से बन नहीं पाता है, ये चीज आपको वो बताते नहीं है वीडियो में। तो पाउडर क्या होता है कि बिल्कुल फाइन बन नहीं पाता है, जब आप चाहे से खुद से उसको पीस करके बना रहे हो या मिक्सर में बना रहे हो, हल्के हल्के कण रह जाते हैं, जैसे कांच में होते हैं ना कण, वैसे जब आप उसको अपने चेहरे पे इस तरह से रब करते हो, कांच की तरह कोई ठोस चीज है, उसको आप अपने चेहरे पे रब करोगे तो क्या होगा आपको खुद पता है। तो इसलिए सबसे सिंपल उपाय मैं आपको बताती हूँ, जेंट्स लोग भी इसी तरह से यूज करते हैं, जब कटवट लग जाता है तो बस इस तरह से पानी, वो तो सिंपली पानी में ही डुबा करके उसको रगड़ देते हैं उस जगह पे, कोई कुछ नहीं होता। देखा है ना आपने घर पे, नहीं तो पूछ लेना उन लोगों से। तो ये है, बाकी ये जो उपाय है बहुत सिंपल है, आप चलते फिरते कभी भी अपने लिए से इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसी के ऊपर थोड़ी सी 2-3 बूंदे इस तरह से आपने गुलाब जल की पोर की, और इसको इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर इसी फिटकरी के टुकड़े की मदद से मसाज कर दिया। अब काफी देर तक मसाज करते लगे नहीं रहने जाना है आपने बस थोड़ी सी देर के लिए इसको मसाज करना है। इस तरह से लिया, 4-5 बार, मतलब इस साइड को घुमाया, 4-5 बार इस साइड को घुमाया, और वैसे ही सारी स्किन पे आपने घुमाया और फिर इसको छोड़ दिया। कुछ देर बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लिया। आप खुद ब खुद देखोगे असर। ये जो फिटकरी होती है ना,
आपने इसके यूजेस के बारे में अगर आपने नहीं सुन रखा होगा तो मतलब कई जगहों पे ये यूज़ होती है श्रिंक करने के लिए। मतलब जैसे अगर आपको अभी विंटर्स में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आपके स्किन इकट्ठी हो रही है, तो उस चीज़ को क्योर करने के लिए, आपकी एंटी एजिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा है कि आप फिटकरी का इस्तेमाल करें तो आपकी जो रिंकल्स हैं यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी 40 प्लस एज हो जाती है तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है ना एकदम से टाइट होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा उपाय बताया मैंने, तो ये आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। रिज़ल्ट आपको खुद मिलेंगे जब आप देखोगे, तो जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चलता है। अब बात आ जाती है कि झाइयों की समस्या है हमें, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनको भी मैं उपाय बताने वाली हूँ। और ये जो उपाय है फिटकरी के साथ गुलाब जल का, तो ये जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन्होंने यूज़ करना है। बाकी जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है भाई, झाइयों वाले भी और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए भी। झाइयों की समस्या वालों की झाइयाँ क्यों ख़त्म नहीं होती? क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि वे ऊपर से आपकी स्किन काली पड़ गई है, फेस पैक लगाएँगे या ऐसी कोई भी क्रीम या कुछ भी लगाएँगे, स्किन को रगड़ते रहेंगे, वो सोचते हैं कि यही आपकी जो लेयर है वो डैमेज हो रखी है। असल में ऐसा नहीं होता, स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर्स अंदर से डैमेज हो रखी होती हैं और फिर नतीजा कि वो बाहर उस तरह से दिखता है, ठीक है? तो हम वो अंदर की लेयर को रिपेयर करने में कोई ध्यान नहीं देते, बाहर से रगड़ने चेहरे को रगड़ने में फोकस करते हैं, जिससे कि आपकी झाइयाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं, उल्टा और भी ज़्यादा बदतर होती चली जाती हैं। तो ये जो उपाय है ये आपको करना है। क्या करना है देखिए, जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो भी, और झाइयों की समस्या के लिए भी रामबाण इलाज है। तो क्या करना है, आपने इस तरह से शहद ले लिया, आपने ग्लिसरीन भी ले सकते हो, थोड़ी सी शहद लेते हो, शहद आपकी झाइयों की समस्या के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो एक तो आपने शहद ले लिया, एंड सेकंड देखिए, अगर आपसे पॉसिबल हुआ तो आपने ये देखिए क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास केसर है, बिल्कुल प्योर कश्मीर का केसर है भाई। कश्मीर गई थी मैं, तब वहाँ से लाई थी, और इतना येलो कलर और इतनी खुशबू आती है ना जब मैं इसको मतलब लगाना शुरू करती हूँ। चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, पिंपल्स बहुत होते हैं, कालापन है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, स्पॉट्स पड़े हुए हैं, हर समस्या को ट्रीट करने के लिए केसर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब थोड़ी सी महंगी आइटम है, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप हल्दी का इस्तेमाल कर लेना, घर की कच्ची हल्दी, ठीक है? तो ऑप्शन मैंने दे दिया। अदरवाइज़ केसर के जो रिजल्ट आएंगे भाई वो तो केसर के ही होंगे। तो इसमें आपने शहद में ही ये केसर ऐड कर लिया, और लेना है आपने बादाम, ठीक है? बादाम इसमें मतलब हमने ये सारी चीज़ों को घिसना है, ठीक है? साथ ही जायफल मैंने आपको बताया था, मैंने 2-3 दिन पहले या कल शायद मैंने वीडियो शेयर किया था, उसमें झाइयों के ऊपर ही बात की गई थी। तो जायफल आपको मिल जाता है, बच्चों को हमारे यहाँ तो भाई जब छोटे बच्चे होते थे तो उनको घुट्टी पिलाते थे, तो उसमें जायफल का इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऐसे 2-3 रगड़ आपने यहाँ पे लगानी है। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जो जायफल है झाइयों की समस्या के लिए। आपको मिल जाएगा पंसारी की शॉप पे, या आयुर्वेदिक चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आपने इसको घिसना है यहाँ पे, ठीक है? और बाकी केसर और बादाम को आपने घिस लेना है, पहले इन चीज़ों को घिस लीजिएगा इस तरह से, अच्छी तरह से। ये पेस्ट आप ना रात को ओवरनाइट इसे अपने झाइयों पे रखना। आप खुद देखोगे, सुबह जब आप उठोगे ना, आप फील करना, आप 2-3 दिन जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद ब खुद बोलोगे कि वाक़ई में ये जो आपने चीज़ बताई थी, हमारी तो झाइयाँ 100% ठीक हो गई होंगी जब आप यूज़ करोगे तो। और ये जो चीज़ बन रही है देखो प्योर, कितनी प्योर बन रही है ये चीज़, हमने खुद अपने हाथों से इसे बना रहे हैं। तो ये जो बादाम था एक्चुअली पतिदेव मेरे लगाते हैं, आजकल उनको थोड़ा-सा दाग सा हो गया था इधर, तो जी वो केसर और बादाम को घिसते हैं, तो वही बादाम बचा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी ले सकते हो। तो ये एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाता है। फिर देखिए ये जो फिटकरी का टुकड़ा है ना, अब इसकी मदद से आपने इसको थोड़ा-सा मतलब इसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, तो इस तरीके से आपने इसको घिस लेना है। फिर ये जो इसके साथ है तो इसको भी हम अपने चेहरे पे लगा लेंगे, वेस्ट नहीं करना कहीं पर भी। तो फिटकरी के भी इसमें गुण आ गए। डीपली ये चीज़ काम करने वाली है, आप यूज़ करके देखिएगा, मैं बार-बार बोल रही हूँ, जो भी बहुत, क्योंकि देखो बहुत कमेंट्स आते हैं, मैं भी समझती हूँ आपकी परेशानी, क्योंकि जब हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बे होते हैं, हमें खुद को भी फ़ील नहीं होता और दूसरे भी बहुत मज़ाक उड़ाते हैं,
मतलब एक हीनता की भावना हमें आ जाती है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको थोड़ा-सा इसको ऐसा लग रहा है कि लगाने में चिपचिपा सा है या क्रीमी नहीं है थोड़ा-सा, तो आप इसमें हल्का-सा गुलाब जल ऐड करके भी, या फिर गुलाब जल, या फिर आप एलोवेरा जेल इसमें ऐड करके भी इसको मिला सकते हैं, थोड़ा-सा मतलब लिक्विड ही बना सकते हैं, या फिर दूध ऐड कर लीजिएगा। सिंपल से उपाय, दूध तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है स्किन के लिए। इस तरीके से लिया आपने और इसको लगाना है, ओवरनाइट छोड़ोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्रस्ट मी, आप यूज़ करके देखिएगा, ठीक है? जो भी मैंने आज यहाँ पे उपाय बताए ना, सिंपल उपाय बताए हैं, लेकिन देखिए अगर आप यूज़ करोगे, इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को करोगे, बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, कुछ टाइम पहले मैंने कोलैब किया था, एक बहुत बड़ा ब्रांड था, हेयर केयर ब्रांड था, नाम नहीं लूँगी ब्रांड का भी। लेकिन मतलब उस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, सर्दियाँ जैसे ही आई तो वो जो बॉटल थी ऑयल का था, वो जाम हो गई। तो मैंने वहीं से पता लगाया कि देखो इसमें कोकोनट ऑयल डाला हुआ था, थोड़ी बहुत और चीज़ें, कलर-वलर और जो कुछ भी है, और उसको कोकोनट ऑयल के दाम से 4 गुना दाम में बेचा गया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीज़ें किस तरह से बदल जाती हैं। तो ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, क्यों ना हम इन्हें खुद से ही यूज़ करें, ठीक है? तो ये उपाय मैंने बता दिया। इस तरह से अगर, अब देखिए, अब जो लोग इस तरीके से इस चीज़ को भी नहीं बना सकते हैं, आपको लग रहा है झंझट, तो एक और ज़बरदस्त उपाय बताती हूँ। उसमें आपने खाली नारियल तेल लेना है, उसको थोड़ा-सा गरम कर लीजिए। इस तरीके से आपने हाथ पे ही ले लेना है। अगर इसकी गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल भी ऐड कर लेना है, तो और भी ज़्यादा मतलब ये पावरफुल हो जाएगा। विटामिन ई इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? बाकी इसमें सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होता है। तो अब इसको क्या करना है आपने, पहले तो अपने चेहरे पे इसको लिया, इस तरीके से आपने हल्के हाथों से, अपने हाथों से इसको मसाज कर लिया बढ़िया से, अच्छे से, हैवी क्वांटिटी में लगाना है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई क्या आप चेहरे पे बाल तो नहीं आ जाएँगे, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ही अब देखो, बाल हर कहीं तो नहीं होते हैं ना। आपके ये यहाँ पे बाल होते हैं, या जहाँ भी होते हैं वहाँ पे ही होते हैं। फेस पे तो जो ग्रोथ होगी वही होगी ना, उसके अलावा नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी आपके सामने तो मैं नारियल तेल का कितना यूज़ करती हूँ, तो आज तक तो मेरे बाल मतलब दाढ़ी बन गई होती। अब देखिए क्या करना है, सिंपल सा, आपने बस इस फिटकरी के टुकड़े की हेल्प से इससे मसाज करना है। फिटकरी के गुण भी आ जाएँगे, और मैंने बताया आपको, यूज़ करके देखिएगा, फिटकरी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। तो इस तरीके से आपने फिर थोड़ा-सा इसको फिटकरी की मदद से मसाज किया, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अगर आपको अच्छी तरह से मसाज करना चाहते हो, तो ये आपकी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होगा, तो आप अपनी हाथों की मदद से, जो भी आपको स्टेप्स आते हैं इस तरीके से, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और अगर नहीं आते हैं, गुआसा है आपके पास, तो उसकी मदद से भी इस तरह से आपकी स्किन भी टाइट होगी और आपको भरपूर बेनिफिट मिलेंगे।